बाकायदा एक शख्स का बिल्कुल मुंह शीशे पे चिपका हुआ है दरवाजे पे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शख्स और भी बता रहा था कि ये अब क्या कर रहे हैं, एसी बंद कर देते हैं। अच्छा। एसी खोल ही नहीं रहे जबकि वो एसी बसें हैं। तो ये बाकायदा मतलब है कि अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें भाई ने बताया था कि हम ईमानदार हो जाएं। अगर हमारी कौम ईमानदार हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेल रूट ऑफ इंडिया। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रेल रूट ऑफ इंडियाज रेलवे। से स्टार्ट करते हैं। वैसे रेल यात्राएं तो बहुत की हैं, पर कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो वाकई में आपको सोचने में मजबूर करती हैं कि भला इस रेल मार्ग का निर्माण कितना कठिनाई से हुआ होगा और ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो बस उसी रेल यात्रा पे जाने के लिए पहुंच गए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और हाँ, ये यात्रा मैंने थोड़ा पहले किया था, लेकिन अभी का मौसम और उस वक्त का मौसम जो था वो ऑलमोस्ट सेम ही था। यूँ तो हमारे इंडियन रेलवेज में इतने सारे रूट हैं जिसको मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे रूट हैं जो अभी भी अनएक्सप्लोर्ड थे और उनमें से एक रूट था विशाखापट्टनम अरक्कू रूट। और ये रूट आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो भी विस्टाडोम कोच में। एक चीज़ तो है कि विस्टाडोम की जो ऑक्यूपेंसी है ना, वो हमारे इंडियन रेलवेज में बढ़ रही है और इसीलिए हमारी इंडियन रेलवे जो है ना, वो अलग अलग रूटों पे विस्टाडोम कोच और ज़्यादा चला रही है। तो अपने तय वक्त यानी कि सुबह के 6:45 पर ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। और फिलहाल हम जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना, वो है ट्रेन नंबर 08551 और ये एक पैसेंजर ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन जो कि LHB, हालांकि कोंकण रूट पे भी आपको LHB पैसेंजर ट्रेन देखने को मिल जाती हैं, पर इस ट्रेन में विस्टाडोम कोच लगते हैं। ये थोड़ी सी अनोखी बात है। तो आज से कुछ साल पहले जब आपको ऐसा व्यू देखना होता था ना, तो आपको गार्ड सर के कोच में एंट्री लेनी होती थी, जो कि बहुत ही मुश्किल था और स्पेशल परमिशन भी चाहिए होती थी। लेकिन अब विस्टाडोम के होने से एक आम इंसान भी ये जो दृश्य है ना, वो एंजॉय कर सकता है, ये व्यू जो है वो देख सकता है। तो ये बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन है, मतलब हर जगह ट्रेन रुकती जा रही है, लेकिन ये एक जंक्शन स्टेशन है कोत्तावलसा। यहाँ से जो किरंदुल की लाइन है जिधर हम जाने वाले हैं वो लाइन और विजयनगरम की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, इसलिए इसको जंक्शन जो है वो बोलते हैं। चलो फिलहाल ये अच्छी बात है कि साफ़ सफाई जो हो रही है विंडो पे, अदरवाइज़ जो बूंदों की जो एक स्पॉट था ना, वो पूरा दिखाई दे रहा था। अच्छा है। कॉफ़ी। तो ये एक बिल्कुल छोटा सा और खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन श्रृंगारवरपुकोटा। और मौसम तो बिल्कुल साफ़ लग रहा है, धूप निकली हुई है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है, पर बारिश हो जाती है तो सफ़र में और 4 चांद लग जाते। और हाँ, ये जर्नी थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं सिर्फ जो मेन चीज़ है यानी कि जो अरकू वैली है ना, उस पर फोकस करने वाला हूँ, वो आपको दिखाने वाला हूँ। बाकी बहुत सारे स्टेशंस आते हैं जिसको हमारी ट्रेन स्किप करती हैं, तो आज वो सब ना आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलने वाला है। पर हाँ, ये रूट बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको शायद उसकी कमी जो है वो महसूस नहीं होगी। तो धीरे धीरे हमारी ट्रेन जो है वो अरकू की पहाड़ियों में एंट्री ले रही है। अच्छा, बात करें इस रूट की ना, तो ये विशाखापट्टनम से किरंदुल की लाइन जो है वो करीब 475 किलोमीटर लंबी है। और हाँ, ट्रेन जब छत्तीसगढ़ से आगे निकलती है ना, तो कुछ नक्सली इलाके आते हैं और ट्रेन बिल्कुल उनके बीच से गुजरती है। और इस रूट पे ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं, इसलिए आपको इक्का दुक्का ट्रेन से ही देखने को मिलती है। और बात करें अपने सफ़र की, तो अपना सफ़र 135 किलोमीटर लंबा होने वाला है अरकू तक, और ये सफ़र तय करने में हमारी ट्रेन 4 घंटे का वक्त लगाने वाली है। धूप थोड़ी कम ज़रूर से है, पर बारिश की उम्मीद भी नहीं है, पर फिर भी ये नज़ारा वाकई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
और हाँ, किसी जगह की खूबसूरती दिखाना और आपको रूबरू करवाना कि हमारा देश कितना डाइवर्स है, ये मेरा काम है और मुझे ये काम बहुत ही पसंद है। ईस्टर्न घाट में फैली ये अरकू की पहाड़ियाँ घर हैं लाखों ट्राइबल फैमिलीज़ की, जिनका गुज़र बसर मेनली कॉफ़ी के प्लांटेशन से होता है। और ये जो कॉफ़ी का प्लांटेशन है ये अंग्रेज़ों के ज़माने से होता आ रहा है। और क्या आपको पता है कि अरकू वैली को आंध्रा का ऊटी भी कहते हैं? लाजमी भी है, क्योंकि वाकई में ये जो इलाका है, ये जो वैली है, बहुत ही खूबसूरत है। अब आप लोग मुझे ये बता दो कि आपको ये रूट अभी तक कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मुझे बहुत अच्छा लगा ये रूट। और फिलहाल पहुंच चुके हैं बोरा गुहालू। ये एक छोटा सा स्टेशन है। तो बोरा केव के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो जैसी ट्रेन डिपार्चर लेगी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन तो दे दूँगा। फ़िलहाल ये स्टेशन है, यहाँ पर हमें ट्रेन जो है रुकी हुई है। मैंने अभी जितनी भी सीनिक ट्रेन जर्नीज़ की है ना, चाहे वो कोंकण रूट हो गया या फिर सेंगोट्टई वाला रूट हो गया, और अगर बात करें बैंगलोर रूट हो गया, सारे रूट जो है वो बहुत ही अच्छे, बहुत स्पेशल है। लेकिन ये रूट जो है ना, ये कुछ अलग लगा। ऐसा लगा कि पूरा ओपन स्पेस है, और ये जो रूट है ना मुझे बहुत ही पसंद आया। इन्हीं पहाड़ियों में अनंतगिरी और सुंकरी मिट्टा रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ ढेर सारे जानवर और वनस्पतियाँ फल फूल रहे हैं। बात करें बोरा की गुफाओं की, तो ये भारत की सबसे बड़ी और सबसे डीपेस्ट गुफाओं में से एक है, जिसको 1807 में विलियम किंग जॉर्ज ने ढूंढा था। और हाँ, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि इस रूट पे ब्रिजेस और टनल्स की भरमार है। करीब 58 टनल्स और 84 ब्रिजेस इस रूट पे। वाकई में ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और इसीलिए ये रूट जो है वो थोड़ा सा मुझे अलग लगा। धीरे धीरे हमारी ट्रेन अरकू की पहाड़ियों से नीचे उतर रही है, और अफसोस हमें बारिश की एक बूंद भी इस दौरान देखने को नहीं मिली। पर हाँ, एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। पहले अरकू का जो अराइवल है वो देख लेते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अरकू, और यहाँ पे सभी लोगों ने ऑलमोस्ट पूरी ट्रेन जो है वो यहाँ पे खाली हो जाती है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, और यहाँ से जो विस्टाडोम के कोच है ये हो जाएंगे अलग, और ट्रेन यहाँ से विदाउट विस्टाडोम जाने वाली है आगे। और एक और चीज़ है, यहाँ पे बहुत सारी साउथ की जो मूवीज़ होती है ना, उनकी शूटिंग होती है, क्योंकि लोकेशन वाकई बहुत ही प्यारा है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक पिक्चर भी है, मुझे पता नहीं कौन सी मूवी है ये, लेकिन देखो बिल्कुल ये आपको दिख रही होगी। तो देखो यहाँ पे अरकू जो है वो लिखा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी साउथ की जो मूवीज़ होती है वो यहाँ पे शूट होती है। इनफैक्ट बॉलीवुड मूवीज़ जो है वो भी यहाँ पे शूट होती है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है ये। तो हमारी ट्रेन आगे निकल जाती है कोरपुट की तरफ, और हमें ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड करना होता है। और ट्रेन को डिबोर्ड करने के बाद हम निकल जाते हैं अरकू को एक्सप्लोर करने, और कुछ देर घूमने के बाद वापस स्टेशन आ जाते हैं, क्योंकि कोरपुट की तरफ से विशाखापट्टनम वाली गाड़ी भी आ चुकी है, और इसी ट्रेन से हम वापसी करने वाले हैं। और ट्विस्ट ये है कि इस बारी हमें रिटर्न जर्नी में बारिश मिल जाती है, और ऐसी बारिश इसकी कल्पना हमने बिल्कुल नहीं की थी। वाकई में ये बारिश के होने से ना ये अरकू की पहाड़ियों की सुंदरता और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वाकई में यात्रा जो है अपनी अब सफल हो जाती है। तो फिलहाल इस वीडियो तो इतना ही, बाकी मैं छोड़ जाता हूँ आपको इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। आप इसको एंजॉय करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा सफ़र था, और मुझे लग रहा है कि सफ़र शुरू से लेकर एंड तक ही खूबसूरत था। बाज़ दफ़ा हमने ऐसे सफ़र देखे, ऐसे वेज देखे जहाँ पर शुरू तो होती है गाड़ी चलना, लेकिन आहिस्ता 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 पहाड़, ग्रीनरी, खूबसूरती आती है। लेकिन ये सारा ही सफ़र मैं कहूँगा एक लम्हा भी ऐसा नहीं होगा जो आपको बोर कर दे। कंप्लीट पैकेज था, बारिश भी देख ली हमने, और फिर ऐसे नज़ारे, और उसमें विस्टाडोम में, यानी आप प्रॉपर भरपूर तरीके से एंजॉय कर सको। अच्छा पता है, मेरा अक्सर वैसे बसेस में सफ़र नहीं होता,
लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं शॉपिंग के लिए गई तो वापसी में कुछ रक्षा वगैरह का इशू हो गया, तो वहाँ से मुझे बस में बैठना पड़ा। अच्छा, काफ़ी सालों बाद मैं बस में बैठी हूँ क्योंकि वहाँ से बस ही जाती है स्टॉप तक ना, तो मुझे बैठना पड़ा। हमारे यहाँ कोचेज़ चल रही हैं, पठान चलाते हैं, कोचेज़ होती हैं, तो उसमें जब मैं बैठी हूँ, अब मुझे अपनी डेस्टिनी पे पहुँचना है, तो मुझे ना इधर से दिखाई दे रहा कि कहाँ पहुँची हूँ, कहाँ तक पहुँच गई हूँ, ना इधर से दिखाई दे रहा है कि मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ। सामने वाली जो विंडो होती है उसको, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, उसको मुझे झुक झुक के, एक तो मेरी हाइट ज़्यादा है, मुझे झुक झुक के बार बार देखना पड़ रहा है, और मैं खड़ी हुई थी, मुझे मतलब सीट्स भी नहीं मिली थी, तो झुक झुक के बार बार देखना पड़ रहा है कि यार मैं अब कहाँ पहुँची हूँ, अब कहाँ पहुँची हूँ, अब कहाँ आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था, अब कहाँ आई हूँ, अब कहाँ आई हूँ। पूरे सफ़र मेरे लिए इतनी मुश्किल और दिक्कत हो गई कि मेरी गर्दन में दर्द शुरू हो गया बार बार देखकर। अब किसी से पूछो, कोई मिसगाइड भी आपको कर देता है, तो आपका इतना भरोसा नहीं हो रहा था, आप ये सोचते हो कि यार आपको खुद ही। अच्छा, कंडक्टर हैं वो, मतलब अगर कोई प्लेस आने वाली थी ना, जैसे कि नागन आने वाला है, तो वो 15 मिनट पहले से कह रहा था कि नागन वाले जो मुसाफिर हैं वो आ जाएं गेट पर। अब 15-20 मिनट पहले ही वो बुला ले रहा, तो मुझे उसकी बात पे भी यकीन नहीं आ रहा। मैंने कहा इतनी पहले से बुला रहा है, पता नहीं आए ना आए, कहीं और मुझे उतार दे, रास्ते वैसे मुझे समझ नहीं आते। तो उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा विस्टाडोम याद आ रही थी कि काश हमारे यहाँ भी कोई विस्टाडोम होती, कोई विस्टाडोम लाइट होती। चलो इतनी अच्छी आलीशान नहीं होती, लेकिन हर तरीके से व्यू तो दिख सकता था, हर तरीके से हम बाहर का मंजर नज़ारा देख तो सकते थे, हमें कितनी आसानी हो जाती। उस वक्त मुझे अशद ज़रूरत पेश आई इस तर्ज की, जो एक रेल हो या ट्रेन हो, इस चीज़ का मुझे बहुत एहसास हुआ उस वक्त। लेकिन जाहिर सी बात है कि शीशे लगे हों और इस तरह के लंबे सफ़र हों, शहर के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ इंसान अपना स्टॉप ही देख सकता है, लेकिन बाहर जो लंबे सफ़र होते हैं तो वहाँ बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। इंसान देखिए, इंसान एक तरह से स्क्रीन चल रही है, एक तरह से आप नेचुरल ब्यूटी देख रहे हैं। जब घर से इंसान निकलता है तो किस चीज़ के लिए निकलता है? अब अगर एक दड़बे के अंदर इंसान बैठ जाए, घर से निकल कर भी दड़बे के अंदर बैठ जाए, तो फिर वो इन्जॉयमेंट तो नहीं होता। और दूसरी चीज़ है कि जो बसों में रेगुलर सफ़र करते हैं, जो मतलब दिन के लिए कॉमन होता है, तो फिर उन्हें अंदाज़ा होता है कि मैं कब उतरूँ, कब नहीं उतरूँ, अब ये स्टॉप आ चुका है तो अगला स्टॉप इतनी देर में आ रहा है। लेकिन बहुत इजी हो जाए इंसान के लिए कि अगर उसको हर डायमेंशन से बाहर का दिख रहा हो। जैसे आप ये देखें कि फ्रंट भी दिख रहा है, इस साइड से भी दिख रहा है, इस साइड से भी। अगर यहाँ वाली जगह नहीं देख पाए आप, तो आप लेफ्ट साइड से देखकर आइडिया लगा सकते हो कि हम कहाँ पहुँच गए। लेकिन हमारी कोचेज़ एक तो इतनी कंजस्टेड, ऊपर से जो फ्रंट वाली विंडो है उसमें तो फिर कुछ दिख जाता है, साइडों वाले में तो कुछ दिखता ही नहीं है। उसके लिए तकलीफ़ होती है, झुकना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन जो रेगुलर सफ़र कर रहे होते हैं तो उनको एक आदत हो ही जाती है कि अब इतनी देर में यह आ जाएगा, कोई ना कोई निशानी देख लेते हैं। एक निशानी देख ली, अब हमें पता है कि वो फ़लाना शोरूम आया है या फ़लानी जगह आई है, फ़लाना टर्न आया है, अब कम से कम बस कितना चलेगी तो कहाँ तक पहुँचेगी। फिर इंसान एंड पे थोड़ा सा देख भी लेता है और फिर कंडक्टर भी आवाज़ें लगाता रहता है, लेकिन जो कम बैठे तो वो डरता रहेगा। अच्छा, एक दफ़ा ऐसे ही हुआ कि हम मॉल गए शॉपिंग करने के लिए, तो हम बस से चले गए, मैं मेरी सिस्टर भी थी। तो हैदरी की बात कर रही हूँ, तो 2 ब्रिजेज़ एक साथ आते हैं। तो मेरी मदर ने मुझे अक्सर, जब मैं कॉलेज आया करती थी, कॉलेज उसी साइड पे था, तो मेरी मदर मुझे रास्ते समझाते हुए कहने लगी कि ये जो ब्रिज आएगा ना, बस यहाँ पे उतर जाना है, तुम्हारा कॉलेज है। अब 2 ब्रिज एक साथ आ गए। अब निशानी मेरी थी कि ब्रिज है, ब्रिज पे उतरना है। अब मैं ब्रिज पे उतर गई, बाद में मुझे पता चला वो दूसरा ब्रिज था, मतलब वो आगे वाला ब्रिज था, हमें पीछे जाना था, हम बहुत आगे आ चुके हैं। तो कभी कभी अच्छा, जब बस के अंदर बहुत ज़्यादा लोग हो ना, तब तो आपको सही चीज़ भी सही से नहीं दिख रही होती है। लेकिन इस तरीके की अगर बस है, या इस तरीके की अगर कोच है, या इस तरीके की अगर ट्रेन है, तो आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। मैं ये कहना चाह रही हूँ। अभी 2-3 बसें चल रही हैं ऐसी, ग्रीन बस है, उसका एक ही रूट है, फिक्स रूट पे चल रही है। एक रेड कलर की बस चल रही है पूरे शहर में, कराची में, रेड कलर की। तो वो मतलब उसका एक रूट तो नहीं है, वो नॉर्मल रूट पे चल रही है, जो बसें नॉर्मल चलती हैं। तो उसमें भी मेरे ख्याल में शायद पूरे गिलासेस हैं और पूरे तरह के बाहर वो किया हुआ, इन्होंने ब्रांडिंग कर दी है बहुत ज़्यादा, यानी कि पब्लिसिटी के लिए जैसे एडवर्टाइजमेंट कर दी है, और उसी से शायद इनको इनकम हो रही होगी, क्या होगा। लेकिन मैंने ये देखा है कि उस बस के अंदर, यानी ये AC बसेस हैं, नई आई हैं कराची में, मैंने देखा है, मैंने अव्वल तो खाली देखी थी, लोग उस पर बैठ नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों, क्या वजह है। लेकिन एक आध मैंने भरी हुई देखी, तो ऐसी भरी हुई देखी, मुझे बताया गया कि ये टाइमिंग होती है ऑफिस की, जिस वजह से भर गई ये बस। ऐसी भरी हुई थी कि क्योंकि दरवाज़ा बंद करना पड़ता है ऐसी बसेस का, तो बाकायदा एक शख्स का बिल्कुल मुंह शीशे पे चिपका हुआ है दरवाजे पे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक शख्स और भी बता रहा था कि ये अब क्या कर रहे हैं, AC बंद कर देते हैं। अच्छा। AC खोल ही नहीं रहे, जबकि वो AC बसें हैं। तो ये बाकायदा मतलब है कि अभी हमने पिछले दिनों एक वीडियो देखी थी जिसमें भाई ने बताया था कि हम ईमानदार हो जाएं। अगर हमारी कौम ईमानदार हो जाए तो AC बसें गवर्नमेंट ने दे दी जो भी हैं,
लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। वो बिल्कुल ही, अब आप बताएं कि एक बंदा चिपक के शीशे के साथ खड़ा हुआ है तो टूट भी सकता है, खराब भी। कंफर्ट, उसका कंफर्ट लेवल क्या होगा? अगर उसको कंफर्ट के लिए ही बनाया गया है तो उसमें वही नहीं प्रोवाइड कर रहे हो। अब आपने इसका लुक देखा, अंदर भी आपने देखा कोई गहमा गहमी, आपको ऐसा दिखा बिल्कुल सीट बाय सीट बैठे हुए। अच्छा, हमारे यहाँ चीज़ अच्छी आ भी जाए, जैसे हम ऑरेंज लाइन की बात करते हैं, ग्रीन लाइन की बात करते हैं, अच्छी है अपने आप में, बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है इतना डिफिकल्ट बना दिया है उसमें कि ग्रीन लाइन के अंदर बाकायदा आपको कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके अंदर आपके कम से कम 200 रुपीज़ होने चाहिए, नहीं तो आप बस में नहीं बैठ सकते। अब एक बंदा जिसके पास फिक्स्ड 20 रुपीज़ हैं, 30 रुपीज़ हैं या 50 रुपीज़ हैं उसकी जेब में, तो वो ग्रीन लाइन में नहीं बैठ सकता जब तक उसके पास कार्ड ना हो, कार्ड के अंदर अच्छा अमाउंट ना हो। तो मतलब आपने सहूलत देनी थी, मज़ीद आपने सहूलत तो दी, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया, इतना मतलब कॉम्प्लिकेशन कर दी उसमें कि एक बंदा जो अगर कहीं उतर जाए, कहीं रुक जाए, कहीं उसके साथ मसला मसाइल हो जाए तो वो बैठ ही नहीं सकता जब तक उसके पास कार्ड ना हो। दो चीज़ें हैं, एक चीज़ है आवाम का भला, एक चीज़ है बिज़नेस। गवर्नमेंट का काम होता है आवाम का भला करना या बिज़नेस करना। क्या होता है आवाम का भला करना? जब गवर्नमेंट ही बिज़नेस करने पे तुल आए तो फिर वो कौम बर्बाद होती है, फिर वहाँ पे बड़े मुसीबत आती है, बड़े बुरे हालात होते हैं, फिर बदजन होती है आवाम, फिर मतलब गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, सहूलतें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर अगर कोई चीज़ बना भी दी तो उसको इतना महंगा कर देना, पहले कितना टिकट था, फिर मज़ीद बढ़ा दिया, फिर मज़ीद बढ़ा दिया, फिर मतलब ऐसे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्ड बना लो पहले, तो ये कर लो, 200 रुपये आपके कार्ड में लाजमी हो, फिर वो जो 50 रुपीज़ आपके बनते हैं ना, जैसे जो चार्ज बनता है वो तो आपने देना ही देना है। अब आपके पास बस 50 रुपीज़ है तो आप 50 रुपीज़ देकर नहीं उतर सकते, आप कार्ड के अंदर 200 का अमाउंट उनको शो करोगे तो वो आपको चढ़ने देंगे या उतरने देंगे। तो ये एक और मुसीबत है। मतलब ये एक तरह से कोई काम होता है कि जिसमें बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, तो ये कार्ड के अंदर कि आप हो कौन, आप क्या हो। तो इससे आम आवाम का क्या लेना देना, मतलब कार्ड से क्या चीज़ से उन्होंने सफ़र करना है। लेकिन विस्टाडोम वाकई बहुत खूबसूरत। जब कॉफ़ी वाला जब आया था, तो बड़ी ही मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने बोला एक रेल रूट है जो बहुत ब्यूटीफुल है। मैं तो कहूँगी ऐसे कई हैं, हमने तो कई वीडियोस में देखा, कई है। ये तो विशाखापट्टनम से अराकू वैली था और अपने आप में बहुत कमाल की थी ये वैली। वैसे मैंने पहली बार टनल्स बहुत थी, ब्रिजेस कह रहे हैं 84 ब्रिजेस हैं, यानी कि ब्रिजेस और टनल्स इतने हैं, कई ज़्यादा। अब तसव्वुर करें कितनी मेहनत, कितनी कॉस्ट लगी होगी टनल बनने में, कितने मज़दूर, कितना इंजीनियरिंग काम आती है, कितना कॉस्ट आती है। लेकिन किसी इलाके को किसी इलाके से मिला देने से आपने यूँ समझ लो कि वहाँ के लोगों के लिए वो जन्नत बना दिया। अगर कहीं आपको आमदोरफ्त ना हो, कहीं आपके सफ़र ना हो, रोड ना हो, तो वो आपका जंगल होता है। लेकिन जंगल को जन्नत बना देता है रूट, कि आपको आसानी से खाने पीने की चीज़ें मिल सकें, आ सकें। अगर आपका कोई बीमार हो जाता है, कोई परेशानी है, हॉस्पिटल दूर है, तो आप जा सकें। आपको कंधे पे बिठा के तो लोग नहीं ले जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं तशनगी रह गई वो ये कि मुझे ऐसा लगा वीडियो बहुत शॉर्ट थी। मतलब अराकू को और भी बहुत कुछ दिखाया जा सकता था, बहुत मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता था, क्योंकि हम जैसे जो लोग हैं जिन्होंने नीरे जाहिल कह लें या नीरे तौर पर बिल्कुल ब्लैंक हैं, अभी हमने नहीं देखा, तो मैं चाह रही थी कि कुछ शॉर्ट्स और होते, कुछ चीज़ें और होती, लेकिन 8 मिनट की वीडियो थी और उन्होंने खुद भी कह दिया, उन्होंने कहा मैंने ज़्यादा बस मेन चीज़ें कवर की हैं, मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड किया भी होगा तो उन्होंने डिलीट कर दिया होगा, बस शॉर्ट वीडियो रखी उन्होंने कि बोर ना हो इंसान। ओवरऑल आखिर में उन्हें बारिश भी देखने को मिल गई, जिसका वो बेशक इंतज़ार कर रहे थे। अक्सर इंडिया की जिस तरह से वीडियो देखते हैं, अक्सर हमने देखा है मौसम बड़ा खूबसूरत होता है, मतलब बड़ा अच्छा होता है, कड़क धूप वगैरह नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है कि मौसम बड़ा सुहाना। तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दोबारा किसी और से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।